दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। अगर आप लोगों को आईटीआई करनी है तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल हो रहे हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है आप लोग इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉर्म फिल करके दिखाएंगे मोबाइल फ़ोन से ही आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। वेबसाइट तक कैसे पहुँचना है तो डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके यहाँ पर भी आ सकते हैं। और बाकी scvtup.in इतना सर्च करके भी इस वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे वैसे आप लोग नीचे आएँ। नीचे आने के बाद में आप लोगों को एक न्यू लिंक दिखेगा, ऑनलाइन आवेदन करें। 12 मई से 5 जून तक आवेदन हो रहे हैं। लास्ट डेट बढ़ने पर बता दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट ज़रूर बढ़ेगी और लगभग 15 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे लगभग। ठीक है, लास्ट डेट बढ़ने पर बता देंगे। अब ऑनलाइन आवेदन करें, आप लोग इस पर क्लिक करें। फीस वगैरह ही देख लें। सामान्य पिछला वर्ग ओबीसी जनरल की फ़ीस 250 रुपये है। SC ST की 150 रुपये फ़ीस जाएगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की। ठीक है, अब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। अब आपको अपना एप्लीकेंट्स नेम इन इंग्लिश, अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ फिल एप्लीकेंट्स नेम करेक्टली एज नो चेंजेस विल बी अलाउड फॉर आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में चेंजेस नहीं हो पाएगा, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखें और सही नेम डालें जो आपके आधार कार्ड में है और जो 10th की मार्कशीट में है। हिंदी में अपना नेम डालें फुल। फादर नेम इंग्लिश में, फादर नेम हिंदी, मदर नेम इंग्लिश में, आगे मदर नेम हिंदी में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डे सेलेक्ट करें अपना, जो भी आपकी जन्मतिथि का डे है वो डे सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करें और यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करें, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। आगे कैटेगरी सेलेक्ट करें। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC या SC या ST, जो भी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी आप यहाँ पर डालें। इसके आगे आएगा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। और आगे आएगा आधार नंबर यहाँ पर डालें। आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो लिंक करा देना। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद में मैं व्यावसायिक शिक्षा कौशल, इस पर आप एक बार टिक करेंगे। फिर इसके बाद में सेंड OTP पर क्लिक करना, फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। और फिर इसके बाद में एक बार फिर से यही बताया गया है कि ध्यान रहे कि अगर आप लोग ओके पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप अपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप श्योर हों सही भरी गई इन्फॉर्मेशन तो ओके पर क्लिक कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको दिखाई देगा आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है, वो OTP आपको डालना है यहाँ पर। ठीक है, ओके पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे। अब जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर गया है वो OTP आप यहाँ पर डालिएगा। फिर OTP डालने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपका OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आपका फॉर्म कुछ ओपन हुआ है। सबसे पहले आपको दिखेगा सत्र 2025-26 में राजकीय अथवा निजी, प्राइवेट या रेगुलर अथवा राजकीय निजी ITI में प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र। कोई एक विकल्प आप लोगों को सुनना है। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो राजकीय, प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट, राजकीय निजी तो फिर इस पर लगा सकते हैं। राजकीय निजी पर लगाएं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं हो पाता तो प्राइवेट में भी करा सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला पेज ओपन होगा। अब स्टेप वन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और भरनी है, जैसे कि एप्लीकेंट्स ABC ID, ये भी कंपलसरी कर दी गई है। ABC ID आप डिजी-लॉकर से बना सकते हैं। ABC ID कैसे बनानी है इसके लिए वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उस वीडियो को देखिए। अभी 5 मिनट में आपकी ABC ID बन जाएगी और बनाने के बाद में यहाँ पर आप डाल लीजिए। ठीक है, ABC ID ज़रूरी है, कंपलसरी कर दी गई है। इसके आगे रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, ये फिल है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे पति या पत्नी का नाम, अगर शादीशुदा हैं, पति वगैरह हैं आपके या पत्नी हैं तो डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। जेंडर, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। आगे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट रहेगी, कैटेगरी सिलेक्ट रहेगी, सब कैटेगरी में जाएंगे। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो लगा सकते हैं, और अगर वार्ड्स ऑफ मिलिट्री पर्सन है तो लगा सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, यानी स्टार लगा हुआ नहीं, यानी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन छोड़ सकते हैं। आगे डिसेबिलिटी, अगर विजन इम्पायरमेंट है, दृष्टि में से कमज़ोर हैं तो लगा सकते हैं, पैरालिसिस हैं तो लगा सकते हैं, सुनने में असमर्थ हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी में अगर आते हैं जैसे कि हिंदू धर्म के अलावा और जो धर्म है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी वगैरह, सिख वगैरह आते हैं तो लगा दें। अगर कोई धर्म नहीं है तो अदर पर लगा सकते हैं। ठीक है, या NA पर लगा सकते हैं। ठीक है,
फिर इसके आगे आपका आधार कार्ड नंबर फिल रहेगा, मोबाइल नंबर फिल रहेगा, आगे ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा। डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपना स्टेट सिलेक्ट करें। यूपी के अलावा छात्र भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यूपी से आईटीआई कर सकते हैं, उनको अन्य प्रदेश लेना होगा, ठीक है। अगर अन्य प्रदेश लेते हो तो फिर जो है आपको अपना प्रदेश भी सिलेक्ट करना होगा। अब अन्य प्रदेश आपने लिया है तो फिर अन्य प्रदेश का ऑप्शन इन अभ्यर्थियों क्रम संख्या 15 नहीं भरना है, यानी कि अगर अन्य प्रदेश आप लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अदर स्टेट में कौन सा स्टेट है आपका वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर तो आपको सीधा उत्तर प्रदेश डाल देना है। अगर उत्तर प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट में अपना ज़िला डाल देंगे। होम तहसील, अपनी तहसील, अब उस ज़िले के अंदर कितनी तहसील हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब उस ज़िले के अंदर आपकी तहसील कौन सी है वो भी आप लोग डाल देंगे अपनी। इसके आगे होम ब्लॉक, विकास खंड कौन सा है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे आपके ज़िले के अकॉर्डिंग ही आएगी, आपके ज़िले के अकॉर्डिंग तहसील आएगी, आपके ज़िले के अकॉर्डिंग जो है ब्लॉक वगैरह आएगा, तो अपने हिसाब से आप डाल देना, ठीक है। इसके आगे एड्रेस आएगा, अपना फुल एड्रेस डालते हैं यहाँ पर, जो विलेज, जो एरिया, मोहल्ला है आपका फुल एड्रेस डालें। अपना स्टेट सेलेक्ट करें यहाँ पर, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें यहाँ पर, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डालें। परमानेंट फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल दें जो आप चलाते हैं, ठीक है, जो वैलिड है। आगे अब परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों सेम हो तो फिर इस पर टिक लगा सकते हैं, सेम एज़ पर, फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग हो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड गो टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने आएगा क्या आप सहमत हैं, अगर सहमत हो, सही इन्फॉर्मेशन भरिए तो फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होता है। अगला स्टेप 2 है, अनिवार्य फील्ड यहाँ पर लिखा है। स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन आईडी मिल गई है, नीचे आएंगे फीस। अब फीस कितनी है, 250 रुपये। ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म है, 250 रुपये फीस यहाँ पर आ रही है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें। देखिए अगर आपने 10वां उत्तीर्ण किया विज्ञान में गणित विषयों के साथ में, साइंस थी, मैथ थी, तो इस पर लगाइएगा, ठीक है। अगर आर्ट साइड से किया था तो आर्ट साइड के लिए ओनली 10वां उत्तीर्ण लगा सकते हैं। विज्ञान और गणित विषयों से किया है तो फिर ये लगा सकते हैं। अधिकतर जो ट्रेड्स हैं वो गणित और विज्ञान वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो यही लगाइए अगर इससे किया है तो, ठीक है। बाकी अगर ये लगाएंगे तो कम ट्रेड्स ओपन होंगी, और आर्ट में लगाएंगे तो और कम ट्रेड्स ओपन होंगी, ठीक है, आर्ट में के हिसाब से। नीचे कुछ और भी है, अगर आपने डिप्लोमा किया है कोई तो उससे लगा सकते हैं, 10वां उत्तीर्ण या उसके समकक्ष कोई। और इसके अलावा 2-3 ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर 10वां उत्तीर्ण विज्ञान और गणित विषयों साधन तो ठीक है। इसके अलावा सब अलग अलग सब विषयों में 40% कम से कम 40% नंबर हैं तो इस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका वजन सीना 85 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद 85, बिना फुलाए 81 है, और वजन 52 है, ऊंचाई 165 है, तो फिर इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से लगा देना। फिर इसके बाद में नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यदि अभ्यर्थी ने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण की है तो सीजीपीए कॉलम में सीजीपीए भरे, उसका प्रतिशत निकालकर 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त करे। अगर यूपी बोर्ड से किया है तो उसमें सीजीपीए की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम नेम जूनियर हाई स्कूल, अब बोर्ड कौन सा है आपका, यूपी बोर्ड से 10th किया है तो फिर यूपी बोर्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे। सॉरी, पहले आपको यहाँ पर देनी है 8 की इन्फॉर्मेशन। जूनियर हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है, बोर्ड, ठीक है, यूपी से किया होगा, यूपी बोर्ड आप यूपी के हिसाब से मतलब डाल देना 8वां बोर्ड। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपना फॉर्म दोबारा लॉगिन करना हो तो लॉगिन वाले पेज पर आना, मतलब मेन पेज पर आना, और वहाँ पर नीचे लिखा होगा अपने फॉर्म को पूर्ण करें, उस पर क्लिक करना। फिर ये वाला पेज आएगा, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना, अपनी कैटेगरी डालना और जो टेक्स्ट आपके सामने है वो डालना। इसके बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करना, आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और जिस पेज पर आप लोग थे उसी पेज पर दोबारा पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है जूनियर हाई स्कूल 8वां, अब 8वीं का बोर्ड क्या है, यूपीएमएसपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये डाल देना आप यहाँ पर, ठीक है। 8वीं का बोर्ड यूपीएमएसपी आएगा, यहाँ पर डाल देना। आगे कॉलेज का नाम डालना 8वीं का, जहाँ से 8वां उत्तीर्ण किया है। रोल नंबर डालना 8वीं क्लास का, पासिंग ईयर डालना 8वीं क्लास कौन सी ईयर में पास किया, जो भी ईयर है अपने डाल देना, ठीक है, अपने हिसाब से। आगे सब्जेक्ट डालना, 8वीं में कितनी सब्जेक्ट थी रिजल्ट पर होंगी, सारे सब्जेक्ट के नाम डाल देना। मैक्सिमम मार्क्स 8वीं में डाल देना और मार्क्स ऑफ 10 डाल देना, ठीक है। परसेंटेज इधर अपने आप आ जाएगी। इसी प्रकार से सेम 10th की इन्फॉर्मेशन देनी, 10th का
बोर्ड कौन सा, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई या आईसीएसई या फिर कोई और स्टेट बोर्ड है तो फिर अदर पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड से क्या है हाई स्कूल, तो यूपी बोर्ड डालते हैं। आगे अपना जो है यहाँ पर है कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके आगे है रोल नंबर, अपना रोल नंबर यहाँ पर डालें 10th का, पासिंग ईयर यहाँ पर, सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर, यूपी बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स 600 होता है स्कूल का, पास कितने नंबर आपके आए हैं वो यहाँ पर डालने हैं, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। इसके बाद नीचे है नेम ऑफ प्रीवियस ITI, अगर ITI आपने की हो तो आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड क्या थी, प्रीवियस ITI ट्रेड, वो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं दोनों को। नीचे वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें, राज्य स्तरीय खिलाड़ी हों तो लगा सकते हैं, राज्य स्तरीय कोई प्रमाण पत्र हो, नेशनल लेवल स्टेट लेवल पर कोई क्रिकेट का हो या हॉकी फुटबॉल का कोई भी अगर हो तो लगा सकते हो। आगे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र हों, अविवाहित हों, विधवा पुत्री, उनके लिए आप इस लगा सकते हैं, आपको जो है मार्क्स में छूट मिल जाएगी, वरना आप छोड़ सकते हैं। नीचे अब फोटोग्राफ जो है 50 KB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 50 KB मांग गया है, तो 40 KB या 30 KB कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर आपके पास फ़ोटो है आपका तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें मोबाइल फ़ोन के कैमरे से, अगर फ़ोटो नहीं है तो अपना एक जो है शोल्डर तक का या शोल्डर थोड़ा नीचे तक का, सीने तक का फ़ोटो खींचें पासपोर्ट साइज़ का, उसका साइज़ कम करें, साइज़ कम करेंगे IM रीसाइजर वेबसाइट से। ठीक है, इसके बाद साइज़ कम करने के बाद में आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड पर क्लिक करेंगे, फिर फ़ोटो आ जाएगा, फिर सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी आपको अपलोड करके दिखा देंगे। आगे सिग्नेचर जो है वो भी 50 KB से कम होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट मांगा गया है। ठीक है, इसको भी सब एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करें। ठीक है, फिर उसका साइज ठीक करें, 30 KB कर लें, इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में सेव एंड गो टू नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो ये देखें आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर इस प्रकार से अपलोड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, 50 KB से कम साइज़ रखें, फिर अपलोड पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करें और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएँ, ओके पर क्लिक कर दें। ठीक है, अगर सहमत का ऑप्शन आएगा इस पर ओके पर क्लिक कर देना। इसके बाद में स्टेप 2 कंप्लीट होगा, अब स्टेप 3 ओपन है। अब स्टेप 3 में आएंगे, अब नीचे आएंगे, आवेदन कोर्स ग्रुप चयन करें, ग्रुप A ग्रुप B, यहाँ पर देखें ग्रुप का चयन करें, ग्रुप A यहाँ पर ये ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लोग ग्रुप वगैरह का चयन करें, ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप A B दोनों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो ग्रुप A है और ग्रुप B है, ग्रुप A पर अगर लगाते हैं तो और B पर लगाते हैं, दोनों से सिलेक्ट कर सकते हैं, A और B दोनों पर लगा सकते हैं। A पर लगाएंगे, मान लीजिए आपने ग्रुप A पर लगाया। अब नीचे अपना जो कॉलेज आपको चाहिए वो कहाँ चाहिए, पूरे प्रदेश में कोई और कॉलेज चाहिए ज़िले के अलावा तो इस पर लगा सकते हैं, यानी पूरे प्रदेश के कॉलेज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी ज़िले हैं सारे ओपन हो रहे हैं। अब मान लीजिए आप मुरादाबाद के छात्र हैं और आपको कॉलेज चाहिए संभल में, तो इसके लिए आपको यहाँ पर गृह जनपद लेना है। अगर आपको अपने ज़िले में से ही कोई कॉलेज लेना है तो गृह जनपद पर लगा देंगे, फिर आपका जो ज़िला है उसी ज़िले के अंदर जितने भी ITI कॉलेज होंगे वो वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर तहसील से कॉलेज लेना हो तो तहसील पर लगा सकते हैं, फिर केवल तहसील वाला कॉलेज आएगा, जो भी जितने भी जो है कॉलेज तहसील में होंगे आपके, तो गृह प्रदेश पर लगा देंगे और गृह जनपद पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको जहाँ पर भी कॉलेज चाहिए, अब मान लीजिए आपका गृह जनपद है मुरादाबाद और यहाँ पर आपको कॉलेज चाहिए ये वाला गवर्नमेंट ITI कांट, तो इस पर टिक लगाएं। ठीक है, इसके बाद में इधर देखिएगा चुने, इस पर क्लिक करें और ये इधर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 हमने चुन लिए हैं, यहाँ पर 3 आ गए हैं कॉलेज, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, जिसको हटाना हो उस पर क्लिक करें, इस तरीके से हटा दें। ठीक है, वो हट जाएगा। अगर आप संभल में दूसरे ज़िले में कॉलेज लेना चाहें तो उसको यहाँ सेलेक्ट करें, इसके बाद में चुने पर क्लिक करें, फिर वो इधर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉलेज ले लेना, 3 कॉलेज। अब इस प्रकार से आपने कॉलेज लिए। अब कॉलेज के बाद में आपको ट्रेड कौन सी चाहिए, यहाँ पर देखें GITI कॉलेज, यहाँ पर तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और नीचे है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इस पर भी एक बार टिक करेंगे, इन पर टिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखें
देखिए ये आपने कॉलेज सेलेक्ट किए और जो भी ट्रेड्स वगैरह होंगी वो आपको दिखाई देंगी नीचे यहाँ पर चयनित ITI व्यवसाय सूची। तो जो ट्रेड्स आ रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उस पर एक बार टिक कर देना, ठीक। चयनित इधर आएंगे ट्रेड्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये ट्रेड है, ठीक है। और ऊपर ये कॉलेज है, जो कॉलेज आपको लेना हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और चुने पर क्लिक कर देना, वो इधर ऐड हो जाएगा। इसके बाद में इन पर भी टिक लगा देना, ठीक है। ये प्लस माइनस है, यानी इस पर टिक लगाएंगे तो ये फिर ऐड होगा, फिर वो ट्रेड नीचे आपको दिख जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से अपना कॉलेज ले लेना, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो, ठीक है, वो कॉलेज मिल जाएगा और अपने ट्रेड सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद में निजी ITI कोर्स, आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें, ग्रुप का चयन करें, ग्रुप A या B। अब निजी ITI के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एक ग्रुप लेना कोई भी। इसके बाद में शो ITI ऑफ ग्रुप, वो गवर्नमेंट थी और ये निजी है, ठीक है। ग्रुप A की ITI की लिस्ट शो करने के लिए शो पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे ITI वाले वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आप प्राइवेट कॉलेज भी ले लें, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम नहीं आता तो प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लेना है एक लें, फिर चुने पर क्लिक करें। इसके बाद में इधर वो कॉलेज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी सिलेक्ट हो रहा है। फिर इसके बाद में प्राइवेट कॉलेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो नीचे आने के बाद में जो आपका ज़िला होगा उस ज़िले के कॉलेज सबसे ऊपर आ रहे होंगे। बाकी किसी और ज़िले में कॉलेज चाहिए तो फिर नीचे आपको वो कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। जो कॉलेज चाहिए उस पर टिक लगाना प्राइवेट, ठीक है। इसके बाद में इधर वो कॉलेज आ जाएगा, गवर्नमेंट ITI कांट जो भी है इधर आ जाएगा, ठीक है। उस पर आप लोग एक बार टिक कर देंगे और फिर नीचे वो ट्रेड भी आ जाएगी, ठीक है। एक बार आप इस पर क्लिक करेंगे, प्लस माइनस पर दोबारा क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर इधर ट्रेड आपकी आ जाएगी नीचे, ठीक है, ट्रेड आ जाएगी। इसके बाद में अब आपको बता दें कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन में अधिक से अधिक ऑप्शन पर टिक करना। जो ऑप्शन आपके पास है, मतलब अगर 10th में 40% मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में तो उस पर भी टिक करना है। 8वां क्लास किया उस पर भी टिक करना है, ठीक है। अधिक से अधिक यहाँ पर कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो इसलिए, ठीक है, अधिक से अधिक जो है क्वालिफ़िकेशन जगह अधिक से अधिक ऑप्शन पर टिक करना, तभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ओपन होंगे। इसके बाद में आप इस पर भी एक बार टिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपका फॉर्म ये सेव हो जाएगा और बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए सभी ऑप्शन सही से फिल करिए, ठीक है। इसके बाद में क्या आप समझ में इस पर क्लिक करेंगे, एक बार ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आप चेक कर पाएंगे। अपने फॉर्म को बहुत ही सही तरीके से भरें, ठीक है। अब आपको दिखेगा मैं सहमत हूँ, एक बार इस पर टिक करना। आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आप अपने फॉर्म के प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। तो अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, ठीक है। प्रीव्यू चेक कर लें, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसको चेक कर लें। नीचे आने के बाद में मैं सहमत हूँ इस पर क्लिक करें। इसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और अपना पेमेंट यहाँ से करेंगे, ठीक। अब पेमेंट आपकी कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद में पेमेंट का पेज ओपन होगा। अब आप लोग पेमेंट गेटवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी एक पेमेंट गेटवे ले लेंगे, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में कई सारे ऑप्शंस पेमेंट करने के लिए आ जाएंगे। डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। UPI फ़ोन पे वगैरह से भी कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से पेमेंट कर देना। अब पेमेंट करने के बाद में सुन लें, पेमेंट करने के बाद में दोबारा से लॉगिन करना, प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से लॉगिन करना और इसका प्रिंट निकाल लेना और शायद ये कॉलेज में भी सबमिट करना है, ठीक है। इसका प्रिंट भी शायद कॉलेज में सबमिट करना है, तो इसका प्रिंट कॉलेज में सबमिट करके आना। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों को वीडियो शेयर करें, इस प्रकार से फॉर्म भर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।